नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। दिल्ली के दंगल में महज 3 दिन का वक्त बचा हुआ है। 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है और सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का जिक्र कर ले तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। तो वहीं बीएसपी भी पीछे नहीं है। बीएसपी भी अपने तमाम दाव के साथ और अपनी दावेदारी पेश कर रही है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बसपा से प्रत्याशी, नई दिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी इस वक्त वीरेंद्र सिंह मौजूद है। सवालों की शुरुआत करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपसे जानने की ये कोशिश करूंगी कि बसपा से जुड़ने के लिए आपको कैसे बसपा किसने प्रभावित किया और आपने बसपा को चुना? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना समय निकाला जी, और ये एक चर्चा का विषय जो आज हमें रखना चाहिए उसमें आपने समय दिया। बसपा एक वैचारिक पार्टी है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए काशीराम जी ने ये एक नींव रखी थी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं इस देश में, मैं जाति व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, ना धर्म व्यवस्था की बात कर रहा, मानस बराबरी की अगर कोई बात करे तो इस देश में कोई दलित, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का व्यक्ति जो पीड़ित है, शोषित है और उसके हक अधिकार के लिए अगर भारत में कोई लड़ने वाली पार्टी है तो वो बीएसपी है। इसी विचारों से प्रेरित होकर हम बसपा के साथ हैं। बात नई दिल्ली विधानसभा की कर ले तो यहां खुद आप संयोजक, आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, तो कितना टक्कर आप दे पा रहे हैं? बहुत बड़ी टक्कर है मैडम, क्योंकि इनके पास अब जनता समझ गई है। पिछले बार चुनाव में इन्होंने जो प्रोपगेंडा किया, जो नंगा नाच किया, बीजेपी हो या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, तो ये जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि इतने दिन में अगर ये कुछ दिल्ली के हालात 13 साल में केजरीवाल जी नहीं सुधार पाए तो अब क्या कर सकते हैं? ये अब कुछ नहीं कर सकते। जनता बिल्कुल समझ चुकी है क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं। अब उनके अंदर ये जहन में कहीं ना कहीं बात है कि जब कोरोना में आज मैं जिस झुग्गी में जाता हूं, जिस बस्ती में जाता हूं, जिस धोबी घाट पर जाता हूं, सबसे ज्यादा धोबी घाट है नई दिल्ली विधानसभा में, तो मैं देखता हूं और मैं लोगों से कहता हूं कि भाई साहब, माता जी, बहन जी, आप उस चीज को मत भूलना कि कोरोना में आपके पेट में ना रोटी थी, ना आपको सुरक्षा थी, ना सुविधाएं थी, ना आपका इलाज था। आपके घर पे कोई नहीं आया, किसी भी पार्टी का नेता नहीं आया आपके घर में, ना किसी ने देखा। वो सोच रहे थे कि भीड़ है, ये मर रहे हैं, मरने दो। दूसरी बात, G20 की, ये जो हॉटस्पॉट वीआईपी एरिया है न्यू दिल्ली का, G20 का जो सम्मेलन हुआ उसमें जो गरीब जनता थी, धोबी घाट थे, अपने झुग्गी बस्तियां थी, उसको कवर करके ढक दिया गया इस तरीके से कि ये गरीब जनता है, ये अछूत लोग हैं, ये बाहर से मेहमान आएंगे, उनको दिखने नहीं चाहिए। एक जो सरकार, ये सत्ताधारी पार्टियां, जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया, बिल्कुल जनता से जाके हम यही अपील कर रहे हैं। हम फ्री की रेवड़ी देने वाले आदमी नहीं है मैडम। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें वोट का अधिकार दिया, उस वोट की कीमत डिसाइड हो रही है कोठियों में, बंगलों में, वीआईपी के घरों में, कि ये वोटर 11,000 में खरीदें, कि 5,000 में खरीदें, 2100 में खरीदें, कि 1000 में खरीदें। ये वोट मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, ये वोट है जो बाबा साहब ने हमें दिया, ये अनमोल रत्न है, ये बिकाऊ चीज नहीं है। बिल्कुल। जब तक आपका वोट आपके पास है और इनकी सत्ता नहीं आ रही, तब तक ये आपके घरों में जाएंगे। अरे मैं तो मीडिया चैनलों को भी कहता हूं कि जिन झुग्गियों में जा रहा हूं मैं, उनमें आप जाकर देखिए, लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। आजादी के इतने साल बाद भी गरीब आदमी गरीब है। तो कहीं ना कहीं ये पार्टियां, कांग्रेस ने 40 साल तक देश को लूटा। अरे केजरीवाल जी जो आए थे, बार बार न्यूज चैनलों पे कहते हैं कि मैं बीजेपी से डिबेट करूंगा, मैं कांग्रेस से डिबेट करूंगा। लोगों की समस्याएं क्या है, जनता क्या चाहती है? आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी मुख्य समस्या क्या है? क्योंकि देखिए, अगर बात दिल्ली की करें, यमुना को लेकर जंग छिड़ा हुआ है, फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ कई तरह के देखिए वादे हर पार्टियों की तरफ से की जा रही है। तो जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, मुख्य समस्या क्या है और बसपा क्या कुछ अलग मुद्दे लेकर अपने विधानसभा में जा रही है? हमारा मुद्दा मैडम है संविधान।
इस देश में जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, अगर वो कानूनी प्रक्रिया के रूप में अगर देश में लागू हो जाता है, मानस बराबरी का हक अगर अधिकार व्यक्ति को मिल जाए, तो शायद कोई मैनिफेस्टो, कोई फ्री की रेवड़ी बांटने की इस देश में जरूरत नहीं है। अरे तुम शिक्षा दो, रोजगार दो, 5 किलो आटा, 2 किलो चीनी। पहले से फ्री है मैडम, कहां तक फ्री है? मेरे पास 200 स्कूलों का सर्वे है, एमसीडी के स्कूलों का, 200 स्कूलों का। 5वीं क्लास तक के बच्चे को 10 तक 1200 तक गिनती नहीं आती। दिल्ली में, दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र में आप खुद सर्वे करके देखिए, और बहुत बड़ी रिपोर्ट जो पत्रकार है उन्होंने बनाई भी है, आप सर्च करके देखिए। 50% से ज्यादा झुग्गी बस्ती के बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनके पास शिक्षा उनको दी नहीं। और नशे की लत, पूरी दिल्ली को नशे में डुबाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप किसी भी हॉटस्पॉट जगह पे जाके देखिए कि छोटे छोटे बच्चे, 10-10, 12 साल के बच्चे हैं। मुझे दुख होता है बहुत कि उन बच्चों को नशे की आग में इन्होंने झोंक दिया। और ये क्या बात करते हैं? इनके पास सबसे बड़ी चीज है सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इस पर ये बात नहीं करेंगे, इनके पास मुद्दे हैं ही नहीं। यमुना को लेकर ना जाने कितने विधानसभा बीत गए, लेकिन यमुना की सफाई नहीं हुई। आपकी पार्टी अगर आती है, यमुना को लेकर क्या रणनीति है? यमुना को लेकर अरविंद केजरीवाल जी तो हर बार ये कह देते हैं कि अब की बार छठ पूजा मैं वहीं मनाऊंगा। वहीं बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं मनोज तिवारी जी, वो बोल देते हैं कि मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा। लेकिन ये दोनों एक ही स्कूल की पढ़ाई की है, इन्होंने एक ही स्कूल की पढ़ाई की है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, जब लोकसभा में अरविंद केजरीवाल को बुरी हार हुई और जनता का रुख दिखा कि इंडिया गठबंधन के तहत इन्होंने चुनाव लड़ा और ये हार गई। बहुत बुरी हार है, छोटी हार नहीं है। जब सारी पार्टियां इकट्ठे होकर के भी चुनाव लड़ रही, फिर भी हार गए। ये मानस की बराबरी की बात नहीं करते। ये वही लोग हैं जो सामाजिक अन्याय की बात करते हैं, न्याय की बात नहीं करते, अन्याय की बात। हमेशा कहा भी जाता है कि आपकी पार्टी जो है दलितों का हमेशा समर्थन करती है। कितना समर्थन मिल रहा है दलितों का? जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई हमेशा मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि बिल्कुल पूरा सहयोग है, क्योंकि लोग इससे थक चुके हैं इन पार्टियों से। कोरोना में कैसे लोगों ने पलायन किया, कोई पुरानी घटना नहीं है, वो लोगों के जहन में कहीं न कहीं जिंदा है। यहां से बिहार गया व्यक्ति, यहां से यूपी गया, उत्तराखंड गया, राजस्थान गया, गुजरात गया, हरियाणा गया, पंजाब गया, वो मजदूर आदमी, उसकी वैल्यू इनके सामने कुछ नहीं थी। तो जनता बिल्कुल समझदार हो चुकी है और अब इनके प्रोपगंडे में नहीं आएगी। पैसे का अभाव है, बस बांट रहे हैं पूरा। मैं तो जनता से कहता हूं कि इन्होंने इतना लूटा है, इनको भी लूटो। अंत में अपने जो है आपके विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर्स हैं उनको एक संदेश दे दीजिए। मेरा जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर हैं और पूरी दिल्ली के जो वोटर हैं, उनको हम कहना चाहते हैं, आप बचिए और अपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा थी, मानस बराबरी की बात कीजिए। तुम छोड़ दो ये जात पात, तुम छोड़ दो ये धर्म भरम, दिखने में हम अनेक हैं पर लहू का रंग एक है। तुम जान ले लो मेरी मगर मेरे वतन को छोड़ दो, कहना अगर गलत मेरा तो मुझको भी फांसी तोड़ दो। ये देश है मेरा वतन, ये देश है मेरा चमन। यहां मानस की, हम भारत के लोग की बात होनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ रही है और दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में आने वाले समय में एक सुशासन व्यवस्था हम लेकर आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नई दिल्ली से विधानसभा प्रत्याशी, बसपा से प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने अपने तमाम जो है मुद्दों को रखा और इसी के साथ साथ उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि जो भी दलित है, आरक्षण का जो मुद्दा है वो लगातार देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपने आप जोरों शोरों से उठ रहा है और दलितों का जो समर्थन है वो लगातार बसपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के दंगल में महज 3 दिन का वक्त बचा हुआ है, 3 दिन बाद वोट होने वाले हैं और ऐसे में जनता दिल्ली में किसको चुनती है और दिल्ली की मुखिया किसको बनाती है, ये तो 8 फरवरी को फिलहाल पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।